Good morning students. Today we discuss about chapter 9 of rational number. First of all we will discuss that what is rational number. So student, listen and watching carefully. First of all we will discuss rational number. Rational number. So rational number that can be expressed in the form in p upon q. Student, rational number वो नंबर होता है जो p अपॉन q की वैल्यू में होता है. That's where p and q are integers. Student, it is the important line is where p and q are integers. It means p और q दोनों इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे. इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं. तो ये p अपॉन q की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव में हो सकती है. वंस अगेन वी विल रिपीट, रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस. रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p अपॉन q की वैल्यू में लिखते हैं. बट q इज नॉट जीरो. q का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं होता है. रिपीट स्टूडेंट, रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p अपॉन q की वैल्यू में नोटेड होता है. बट q कभी भी जीरो की वैल्यू में नहीं होगा. इट मीन्स q इज नॉट जीरो. q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं p की जो वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में होती है और q की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में होती है. सो q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर. एक बार वापस रिपीट करते हैं. रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p अपॉन q की वैल्यू में लिखते हैं और p और q आर इंटीजर. और p और जो q है वो दोनों इंटीजर होते हैं. इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर. बट q इज नॉट जीरो. इट दिस साइन इज नॉट जीरो. p जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 6 अपॉन 9 पॉजिटिव रेशनल नंबर, -6 अपॉन 2 नेगेटिव रेशनल नंबर, 0 होल नंबर, -1 नेगेटिव नंबर, 1 पॉजिटिव नंबर. बट स्टूडेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा होगा कि सर ने कहा था कि q इज नॉट जीरो. सपोज स्टूडेंट, अगर यहाँ पर हमने जीरो रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा. क्योंकि रेशनल नंबर की जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो होती है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p अपॉन q की वैल्यू में होता है. बट q की जो वैल्यू होगी, q मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी. All integers means positive integers, negative integers, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर. तो इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की वैल्यू में होगा. बट स्टूडेंट, सपोज जैसे हम पहले के चैप्टर 2 में कर चुके हैं कि जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम ऑटोमेटिक क्या मानते हैं? 1. तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है. अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पर जीरो रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा. बिकॉज q इज नॉट जीरो. q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. बट जीरो इज रेशनल नंबर. बिकॉज जीरो इज रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1. सो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर की डेफिनेशन. For our next we will discuss the exercise of 9.1. Now we will start exercise 9.1 of question number 1. स्टूडेंट, 9.1 स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले हमने ये क्लियर किया था एंड व्हाट इज रेशनल नंबर. इसके लिए मैं वापस एक बार डिफाइन करता हूँ कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p अपॉन q की वैल्यू में होता है. बट q इज नॉट जीरो, जिसमें q का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन these रेशनल नंबर. हमें इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के एनी 5 रेशनल नंबर फाइंड करने सकते हैं. ये कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट. नाउ -1 एंड 0. हमें -1 और 0 के जो बिटवीन है इन दोनों रेशनल नंबर के बीच के
एनी 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो है न्यूमरेटर नंबर, इसके नीचे हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर नंबर नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से 1 कर देते हैं। मैंने इसके नीचे 1 कर दिया। अब क्या हो गया, अगर यहाँ 1 रिप्रेजेंट नहीं होता है तो भी ये रेशनल नंबर होगा, और अगर यहाँ हमने अपनी तरफ से इजी वे मेथड सॉल्व करने के लिए अगर हमने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया तो भी ये रेशनल नंबर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो -1 और 0 है इन दोनों के बीच में एनी 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 5 करना है, तो -1/1 मल्टीप्लाई बाई 5, देन -5/5। हमने इस नंबर को 5 से, अगर हम सपोज 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा। देन 0/1 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 0/5। स्टूडेंट्स वापस मैं रिपीट करता हूं, इसके नीचे हमने 1 रिप्रेजेंट किया। अब हमने क्या किया, हमें 5 करने तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम करते हैं इसकी 6, लेकिन किस कंडीशन में करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर पहले से रिप्रेजेंट है तो हमें ये नहीं कि हमने यहाँ डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट है तो भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम उस कंडीशन में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस रिपीट करता हूं, -1/1 एंड 0/1, इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देन मल्टीप्लाई बाय, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 6 से करेंगे, इसे 7 से करेंगे तो इसे 7 से करेंगे। तो -5 एंड 0/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर यदि सेम नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा मेथड रॉन्ग है। हमें दोनों नंबर्स के बीच में -5 और 0 के बीच में, -5 और 0 के बीच में एनी 5 रेशनल नंबर चूज करने हैं। तो ये हो गया -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और -5/5 तो पहले से रिप्रेजेंट है। तो हमें -5/5 और 0/5 के बीच में एनी 4 रेशनल नंबर हमने फाइंड किए। अब स्टूडेंट आपके सामने ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि यहाँ तो हमारे पास 5 रेशनल नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सपोज क्वेश्चन नंबर बी -1 एंड 0, इसके बीच में सपोज हमें 8 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो वही कंडीशन -1/1 एंड 0/1। अब हमें सपोज इसके 5 रेशनल नंबर या 7 रेशनल नंबर या 8 रेशनल नंबर, जितने रेशनल नंबर में फाइंड करने हैं उससे ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से रिप्रेजेंट नहीं होगा। देन -1/1 मल्टीप्लाई बाई 10, हमने इन दोनों रेशनल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -10/10। देन 0/1 मल्टीप्लाई बाई 10, इस कंडीशन में भी हमारा ये नंबर आया, लेकिन हमें हमारा आंसर राइट कब होगा, हमारी जो स्टेप है वो राइट किस कंडीशन में होगी, हमारी स्टेप राइट जिस कंडीशन में होगी जब हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग आता है आंसर में तो इसका मतलब हम इसे रॉन्ग कर रहे हैं। तो -10 और 0 के बीच में कोई भी 8 नंबर, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, देन -8/10। तो स्टूडेंट हमने -1 और 0 के बीच में एनी 8 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। ये किस कंडीशन में होगा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होगा। जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से 1 रिप्रेजेंट करेंगे और हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने नंबर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए और बी है, देन क्वेश्चन नंबर 1 पर डिपेंड करेगा। Question number C is write 5 rational number between -4/5 and -2/3.
हमें -4/5 और -2/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इससे जो बिफोर वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता था तो हम क्या करते थे कि अपनी तरफ से 1 रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई कि हमारे सामने डिनोमिनेटर पहले से ही रिप्रेजेंट है। तो जब डिनोमिनेटर पहले से ही रिप्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हमें -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड -2/3 मल्टीप्लाई बाई 5। जब हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही रिप्रेजेंट है तो उस कंडीशन में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से ही रिप्रेजेंट है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इस रेशनल नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशनल नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। स्टूडेंट्स मैं वापस रिपीट करता हूं, -4/5 और -2/3 इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं या 8 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 को 3 से, इसका मतलब इन दोनों रेशनल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन -12/15 एंड -10/15। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्टेप है वो राइट है या रॉन्ग है। यस, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो है 100% राइट, इसका मतलब हमारी जो स्टेप्स है वो करेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि ऊपर जो न्यूमरेटर वाले नंबर हैं इनके बीच में 5 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हैं या नहीं है। दैट इज -12, दैट इज -10, -12 और -10 इन दोनों के बीच में ओनली एक ही रेशनल नंबर आ रहा है और वो रेशनल नंबर है -11। जबकि स्टूडेंट हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है एनी 5 रेशनल नंबर। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब इस कंडीशन में नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मल्टीप्लाई बाय 10। किस कंडीशन में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, जब हमारे पास मिडिल जो रेशनल नंबर है, जो दो रेशनल नंबर के बीच में अब हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, बट स्टूडेंट हम डायरेक्ट 10 से नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो हम इस रेशनल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और इस रेशनल नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहां ऑब्जर्व करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बट दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं आ रहे। अब इस कंडीशन जब दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है कि इस रेशनल नंबर को 10 से करेंगे और इस रेशनल नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन -120 अपॉन 150 -100 अपॉन 150। फिर हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि इस स्टेप में दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। दैट इज द डिनोमिनेटर इज 100% सेम। अब हमारी जो स्टेप है वो राइट है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ रहा है और -120 और -100 के बीच में हमारे पास 19 रेशनल नंबर आ रहे हैं, जबकि हमें ओनली एनी 5 रेशनल नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बीच में -101 अपॉन 150 -102 अपॉन 150 -103 अपॉन 150 -104 अपॉन 150 -105 अपॉन 150। स्टूडेंट्स हम एक बार वापस रिपीट करेंगे। 2 टाइप्स के क्वेश्चंस थे इसमें। एक क्वेश्चन तो ऐसा था -4 एंड -6, -4 और -6 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। तो उस कंडीशन में क्या करते थे, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता था हम अपनी तरफ से 1 रिप्रेजेंट कर देते थे और हम किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -4 अपॉन 1 को डायरेक्ट हम 10 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। दोनों रेशनल नंबर को जब इन दोनों को हम 9
9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को भी हम 9 से करेंगे, इन दोनों को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारे पास डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में हमें इस रेशनल नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इस रेशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें ये देखना है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बट इन दोनों के बीच में हमारे पास रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में हम इन दोनों नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पर -120 और -100 के बीच में हम एनी 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉर मोर रेशनल नंबर इन ईच पैटर्न। ये हमारे सामने जो पैटर्न है इसका हमें आगे के 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, हमें सिर्फ इन रेशनल नंबर को ऑब्जर्व करना है, इनके पैटर्न को देखना है। सेम पैटर्न हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता जाएगा, जैसे -3, -6, -9, -12। स्टूडेंट्स, ये 3 की टेबल आगे प्लस होती जा रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 10, देन वी कैन राइट 3 5 जा 15, 3 6 जा 80, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। हमें स्टूडेंट इनको ऑब्जर्व करना है, इन रेशनल नंबर को हमें ऑब्जर्व करना है और इन रेशनल नंबर को इनकी कंडीशन पर आगे उसे नोटेट करना है। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये 5 की टेबल वाले नंबर है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। स्टूडेंट्स, हम वापस रिपीट करते हैं। -3/5, -6/10, -9/15, देन -12/20। हमें क्या करना है कि इन चारों रेशनल नंबर को ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हम आगे के 4 रेशनल नंबर हमें नोटेड करना है। तो ये सब इसके पैटर्न पर डिपेंड करेगा। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है वो 3 की टेबल वाले नंबर्स में हो रहे हैं और नीचे वाले जो नंबर है वो 5 की टेबल में। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सारे माइनस में रिप्रेजेंट है, तो हमने जितने भी न्यूमरेटर नंबर है वो सारे माइनस में रिप्रेजेंट किए। नीचे वाले जो नंबर है वो सारे ओनली 5 की टेबल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो नीचे वाले नंबर को हमने 5 में किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1, -2, -3, 4, 8, 12। अब सेम कंडीशन, हमें यहाँ पर वही 4 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। देन ऊपर जो न्यूमरेटर है वो सारे माइनस में है, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स, ये काउंटिंग में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 1 2 3, नेक्स्ट 4 5 6 7। बट हमने यह माइनस रिप्रेजेंट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर में माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है। जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है वो 4 की टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। So student, question number 2 is complete depend on this pattern। तो आपको ये अच्छे तरह क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेशनल नंबर, बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था कि इन पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और आगे के 4 रेशनल नंबर हमें नोटेट करना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।